हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इनमें से स्टेटमेंट्स कितनी करेक्ट है हमें वो बताना है. स्टेटमेंट ए बोलिए, इन द केस ऑफ अर्थ वॉर्म मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगेट एंड हाइटगेट. इन सभी स्टेटमेंट्स को हम साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ सॉल्व करेंगे. यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट जो हम यूज़ करेंगे वो होंगे अर्थ वॉर्म की स्टडी, टिश्यूज़ क्या क्या होते हैं, एंड एपिथीलियम. इन मेन कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला ऑप्शन ए इज सेइंग अर्थवॉर्म के अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ये तो सभी को एट दिस पॉइंट पता होना चाहिए कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स नहीं, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं. नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म के अंदर. अर्थवॉर्म जो होता है ये एनेलिडा फैमिली को बिलोंग करता है. एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द वो ऑर्गेनिज्म जो कि आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गया. तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा मालपीजियन, ना कि इसके अंदर. नेफ्रीडिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है. नेफ्रीडिया जो होता है यही सब वेस्ट को जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है अर्थवॉर्म की. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग, बी बोल रहा है कि एडिपोज टिश्यूज आर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा. देखो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ये फैट्स को स्टोर करते हैं. एंड बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होते हैं. बीनीथ स्किन, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं. बट ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होते हैं. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. बी भी इनकरेक्ट है यहाँ पे. देन सी की बात करते हैं, इधर बोलेगा कि सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप करते हैं द वर्क इन अ वे दैट इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. देखो इसमें सिंपल सा बोला गया है, जितना ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जितना ज़्यादा लेबर को डिवाइड किया जाएगा उतना बेटर चांस होगा कि काम जो है वो अच्छे से हो, है ना. काम अच्छे से होगा तो पर्सन अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा. और अगर सारे ही काम एक ही ऑर्गन कर रहा है, सपोज हमारा ब्रेन ही कर रहा होता, मेजॉरिटी ऑफ द काम हमारा हार्ट ही कर रहा होता. अब अगर आप देखोगे कि हमारी एक एक सेल बॉडी की इंपॉर्टेंट है, एक एक टिश्यू इंपॉर्टेंट है, एक एक ऑर्गन का सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब डिवीजन करके स्प्लिट करते हैं वर्क को एंड तब करते हैं. तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल करेक्ट है. इसके बाद नेक्स्ट आता है डी. तो ये करेक्ट था, दिस वाज इनकरेक्ट एंड दिस वाज आल्सो इनकरेक्ट. एंड एपिथेलिया हैव टू फ्री सरफेसेस, वन फेसिंग अ बॉडी फ्लूइड एंड वन फेसिस द आउटसाइड एनवायरनमेंट. तो ये भी अगेन इनकरेक्ट हो जाएगा. कैसे? देखो एपिथेलिया जो होते हैं उसके ईदर के उसमें हम बात करेंगे कि या तो वो फेस करता है फेस आउटसाइड, जैसे कि हमारी स्किन है बाहर एनवायरनमेंट को फेस करती है, और किसी भी बॉडी फ्लूइड को फेस करते हैं, या तो फेस करते हैं आउटसाइड. दोनों को एक साथ कैसे फेस कर सकता है? टू फ्री फेसेस बोला हुआ है कि दोनों को एक साथ फेस करता है, ऐसा नहीं है. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. देन लास्ट बोला गया है ई के बारे में कि स्मूथ मसल्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, विच इज़ करेक्ट. इंटरनल ऑर्गन्स किन इंटरनल ऑर्गन्स के कॉम्पोनेंट होते हैं? जैसे इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक का कंपोनेंट होता है, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, एट्सेट्रा. इन सब के कंपोनेंट होता है स्मूथ मसल. तो यहाँ पे मैं बताना कितने करेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ पे केवल 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.